स्वागत है मेरे YouTube चैनल हिंद की झलक पर। आप सभी का आज आपके सामने एक नई कहानी लाए हैं। अलग झलक यथार्थ पर आधारित सच्ची घटना पर। उम्मीद है मित्रों आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। 100 कहानी का स्तंभ पूरा करना है मित्रों, सुन के स्नेह दो और हमको हिम्मत। आप लोगों के साथ से ही ये काम हो सकता है। 10वीं कहानी है, शीर्षक कमला बुआ। हमारे समाज में कुछ घटनाएं ऐसी होती है जिसे माता पिता हृदय से लगा लेते हैं। कमला बुआ 3 बहनें थी। जब बड़ी बहन का विवाह हुआ तो कुछ दिन पश्चात बड़ी बहन का निधन हो गया। धीरे धीरे इसी तरह दूसरी बहन के विवाह के कुछ समय बाद ही निधन हो गया। लाडली कमला बेटी का विवाह ही घर वालों ने नहीं किया। ये बात उन दिनों की है जब हमारे समाज में अंधविश्वास बहुत हुआ करता था। छोटी छोटी बातों में लोगों का विश्वास बना हुआ बा। भूत चुड़ैल, शुभ अशुभ, बिल्ली रास्ता काट के निकल जाती तो उस रास्ते पर न जाना। किसी यात्रा पर जा रहे हो और कोई घर का सदस्य छींक दे तो वापस आ जाना। ऐसा माना जाता कि अशुभ हो गया। शुभ काम के लिए जाना है तो कौवे जैसे पंछी को रोटी खिलाओ, खुद दही चीनी खा के जाओ। इस तरह का अंधविश्वास बहुत चरम पर था। शायद की शिक्षा की कमी और एक आधी अनहोनी घटना की वजह से लोगों में ये मान्यता बनी हुई थी। घर वालों ने कमला के 2 भाई वे दोनों का विवाह कर दिया। कमला बुआ का विवाह नहीं हुआ। कमला बुआ के पास बहुत सारा धन भी था। पिताजी रात को जब बाजार से आते तो कमला बुआ को सिक्के देते थे जिन्हें वह संभाल के रखती थी, कभी खर्च नहीं करती थी। धीरे धीरे इकट्ठा करते करते बहुत सारे पैसे हो गए थे। कमला राजकुमारी की तरह परवरिश पा रही थी। कमला अपने भाई बहन में सबसे छोटी थी। अब 2 बड़ी बेटी की मृत्यु के बाद कमला को इतना दुलार दिया गया कि उनको विद्यालय भी नहीं भेजा। धीरे धीरे कमला बड़ी हो गई, भाइयों की शादी हो गई। शुरू में तो सब ठीक था, भाभी खूब स्नेह करती थी, साथ जाना आना। फिर एक दिन कमला की माँ बाबूजी दोनों लोग स्वर्गवासी हो गए। बड़ी भाभी को मालूम बा कि कमला बुआ के पास पैसा बहुत है। ये बहुत लाड प्यार करती, भुर्जी जाती, वैश्य वर्ण के अंतर्गत आती हैं। कमला के घर न पर इसी का बहुत बड़ा कारोबार था। उनके घर हमेशा की भीड़ रहती थी। चना, मूंगफली, मक्का, चावल, गेहूं, बाजरा, झयादी जब फसल उठती थी खेत से तो सब छोटे छोटे बच्चे उनके घर आ जाते हैं। दिन में कमला के भाई ने लोग बाजार चले जाया करते थे, शाम को आते थे। दिन में मैं बच्चों को कमला बुआ खुद भून के देती थी। बाहर चला कर मुन्ना, बच्चों को खुश देखकर खुद खुश हो जाया करती थी। समय बिता आदमी के दिन के 3 समय होते हैं, 2 तो मिले जुले रहते हैं, तीसरा समय रुला देता है। ये समय न उन दोनों समय से मुख्तलिफ होता है। ठीक उसी प्रकार से कि कमला बुआ से बड़ी भाभी ने बहाने से सब पैसे ले लिया। जब छोटी भाभी को मालूम हुआ तो बोली कि खाना कपड़ा तो हम दोनों मिलके देते हैं, मुझे क्यों नहीं दिया, जाओ उनसे ही खाना कपड़ा भी लो। बस अब बड़ी के पास रहने लगी। धीरे धीरे बड़ी वाली भाभी ने भी अपनी असली के औकात दिखा दिया। कमला बुआ से दिन भर काम करवाती और खाना में पेट भर खाना भी न देती। वह बीमार होती तो दवा भी नहीं कोई ला कर देता। भाई तो मानो भूल चुके थे कि मेरी कोई बहन भी है। फिर मेरा समाज में बहुत से बदलाव आ गए। लोग ने भुनवा के खाने में का रिवाज कम कर दिया। खेत में भी मजदूर अब चवेना नहीं खाते थे, गुड़ खाने लगे। बम्बा भी बंद हो गया। जोवा भी तो कमला बुआ उतनी कमजोर हो चुकी थी, अब उनकी हिम्मत नहीं पड़ती थी भार को जलाने की। बच्चे वापस हो जाते थे। धीरे अंदस को धीरे बहुत निढाल हो गई। कमला बुआ न पैसा न ताकत की कोई मजदूरी कर ले, उनको कोई भी खाना न दे, भूखी रहती थी। आस पड़ोस के लोग कभी कभी खाना दे दिया करते थे। कोई बहन भी नहीं ना और कोई जिसे मांग ले। वह बहुत भूखी रहती थी। छोटा भाई बाजार में खीरे की रेहड़ी लगाता था, उसका अच्छा काम चलता था। शाम को जब वह घर आता तो कमला बुआ उससे सड़े गले या कटे पिटे खीरा लेकर खा लिया करती थी। कुछ राहत भी मिल जाती थी। एक दिन ऐसा हो जा, कमला बुआ 3 दिन तक कमरे से न निकल सकी। बुखार बहुत तेज था। घर के किसी सदस्य ने खाना भी न पूछा। बहुत भूखी थी वह। रात को जब भाई 7 बजे बाजार से लौटा तो दुर्भाग्य की बात उस दिन खीरा भी नहीं बचा था, सब बिक गया। भाई तो रेहड़ी खड़ी करके चला गया। रात को कमला बुआ असहनीय भूखा को सहन न कर सकी। खीरे के बचे हुए छिलके को नमक लगा के पेट भर के खाया और फिर पानी पी लिया।
बस क्या था, नुकसान कर गया। देर रात में तेज वर्ष हुआ। आस पड़ोस के लोग डॉक्टर के पास ले गए। मालूम हुआ कि वह 3 दिन से भूखी भी, और फिर खीरे के छिलका खाने की वजह से उनके पेट में पाचन क्रिया काम नहीं कर रही है। रात 3 बजे उल्टी हुई। बस उसी के साथ आत्मा भी शरीर को छोड़कर परलोक सिधार गई। समाप्त। बहुत बहुत धन्यवाद उर्फ शुक्रिया सुनने के लिए, अपना सहयोग देने के लिए।